तो आइए अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से। तो कर्क राशि के जातकों के लिए 2024 प्रमोशन लेके आएगा, यानी कि अप्रैल 2024 के एंड तक आपका प्रमोशन होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको मिल चुका है। तो यानी कि जब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो 2024 में आपका प्रमोशन भी होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपके बॉस के साथ संबंध भी मधुर होंगे। यानी कि 2024 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जितनी जुड़ी हुई चीजें हैं वो अमूमन अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय शनि की ढैया भी चल रही है, यानी कि शनि का गोचरमान कुंभ राशि से हो रहा है, स्व राशि से, लेकिन 8th हाउस से हो रहा है, चंद्रमा से 8वें में चल रहा है। तो ऐसे में आपको कुछ मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है, आपके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन रह सकता है, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस आपको हो सकते हैं, कुछ आपकी वाणी की वजह से भी कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है, यानी कि आप गुस्से में आके किसी को कुछ बोल दो, उसके बाद आपको वहां से कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिले जिसके बाद आपको पछताना पड़े, यानी कि आपका नुकसान हो जाए। तो कर्क राशि के जातकों को 2-3 मुद्दों पर विशेष रूप से जागृत रहने की आवश्यकता है। नंबर 1, फाइनेंशियल मैटर्स में कोई भी नया कार्य, नया व्यवसाय आपको 2024 में नहीं स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो माइंड में एक बात जरूर डाल लीजिएगा कि 2024 में अगर आपकी इनकम ना भी हो उस बिजनेस से, तो आप उसमें सरवाइव कर पाए। अगर ऐसा आपका प्लान है तो आप कर सकते हैं। अगर ऐसा प्लान आपके पास नहीं है, बैकअप प्लान, तो 2024 में कोई भी नया काम आपको स्टार्ट नहीं करना है। अगर पहले से आपका कोई बिजनेस है तो उसको भी अगर आप एक्सपेंड ना करें तो बेहतर होगा, यानी कि जहां भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात है वहां पर आपको अभी उस डिसीजन को होल्ड करना चाहिए, और वो डिसीजन आपको 2025 में लेना चाहिए, 2024 में उस डिसीजन को आप ना लें। अदरवाइज आपका टोटल फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, और फिर आप यही बोलेंगे कि काश मैं ना करता। और यहीं पर ज्योतिष काम आता है कि आपको सजग रहना है कि 2024 में नहीं करेंगे, 2025 में कर लेंगे, उसमें क्या जाता है। ठीक है, तो 2024 में आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स पे विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं भी इसके अलावा, बिजनेस के अलावा कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट ना करें जहां से आपको लगता है कि अभी बहुत जल्दी आपको गेन होने वाला है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए फिर आप पछताएंगे। किसी के कहने से आप पैसा ना लगाएं। कुल मिला के 2024 में जितना आप अपने पैसे को बचा कर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो दूसरा ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है अपनी हेल्थ पर, यानी कि अपनी हेल्थ को किसी भी प्रकार से आप नेग्लेक्ट ना करें, आप दरकिनार ना करें। कुछ भी आपको छोटी से छोटी भी समस्या है तो उसको प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप कराएं, डायग्नोस कराएं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, खुद के हकीम ना बने। अदरवाइज आगे चल के आपको किन्हीं बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स में और हेल्थ के संबंध में आपको पूर्ण रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर आपके कोई लव लाइफ चल रही थी, कोई आपका अफेयर था, तो वहां पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि अगर कोई आपका अफेयर चल रहा था, कोई आपकी लव लाइफ चल रही थी, तो 2024 में वो एंड हो सकती है। तो उसकी वजह से भी आप परेशान रह सकते हैं। ये एक लाइफ का पार्ट है, कुछ लोग लाइफ में आते हैं, कुछ जाते हैं, ये जीवन का चक्र है, चलता रहता है। और जब मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हो जाता है तो 2024 उसको आप खराब करके मानेंगे, फिर उस केस में आप दुखी रहेंगे, आपका मन उदास रहेगा, आप सोचते रहेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे वैसे। लेकिन जब 2024 निकल जाएगा, जब आपका समय फेवरेबल आने वाला होगा, फिर आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, मतलब आपका माइंड चेंज हो चुका होगा। तो ये सारा गेम हमारे माइंड का है, सुख दुख हमारे माइंड का ही तो है। आप किसी चीज को अच्छा मान लेते हैं, किसी को दुखी बुरा मान लेते हैं।
तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है या होने वाला है 2024 में लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ताकि आप अपने जीवन को एक नया आयाम दे पाएँ, अपने जीवन को कहीं आगे नए मुकाम पर आप लेके जा पाएँ। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपके जीवन में अच्छी भी होंगी। जैसे जो लोग जॉब करते हैं उनका जीवन अच्छा जाएगा, जो लोग बिजनेस भी करते हैं अगर वो एक्सपेंड नहीं करते हैं तो वहाँ भी अच्छा जाएगा अमूमन। इसके साथ साथ आपके जो सोशल सर्कल है, जो आपकी जान पहचान है, वो बढ़ने वाली है। यानी कि आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी पहुंच बड़े बड़े लोगों के साथ होने वाली है। अगर आप पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो वहां पर भी आपका नाम बढ़ने वाला है। तो जहां तक नाम की बात है, जहां तक आपकी सोशल अपीयरेंस की बात है, वो बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ की बात है, वो अच्छी होगी। आप जॉब से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहां पे आपका अप्रैल एंड तक प्रमोशन हो जाएगा। सिर्फ ध्यान कहाँ रखना है आपको? अपनी लव लाइफ पर। दूसरा कहाँ पर रखना है? अपने फाइनेंशियल मैटर्स पर, न्यू इन्वेस्टमेंट को लेके। तीसरा कहाँ पर रखना है? अगर आप पहले से कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे उसको आप एक्सपेंड ना करें। अगर एक्सपेंड करते भी हैं तो आप मान के चलिए कि 1 साल का आपके पास बैकअप होना चाहिए, अदरवाइज तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। इन सबको और अच्छा करने के लिए आपको एक रामबाण उपाय मैं बताता हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव रिजल्ट देखने को ना मिले, या अगर कुछ नेगेटिव होता भी है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो, यानी कि उसका प्रभाव आपके ऊपर कम आए। या यूं मानिए कि अगर हो भी जाता है तो आपके अंदर वो पावर हो, आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ हो कि आप उसको झेल पाए और आपको वो ज्यादा अंदर से दुखी ना कर पाए, आपको अंदर तक ना तोड़ पाए। तो आपको नित्य प्रतिदिन डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। यानी कि आप घर से सुबह जाइए, 1 लोटा जल लीजिए, उसमें दूध डालिए, कुछ मीठा लेके जाइए, शिवलिंग पे चढ़ाइए। जब घर से निकलेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए घर से निकलिए, मंदिर तक जाइए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, जल चढ़ाते हुए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और उसी प्रकार से आपको घर तक आते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वापस आ जाना है। अगर आप नित्य प्रतिदिन इसको करते रहते हैं तो यकीन मानिए, आपको मन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या, यानी कि सिचुएशन जाए जो भी होती रहे, आप दुखी नहीं होंगे, आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। और बाकी जो चीजें हैं जो नकारात्मक होनी भी है, तो यकीन मानिए उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी या वो नहीं भी होंगी। भगवान शिव ऐसे देवता है हमारे जो आपके भाग्य को 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ला सकते हैं, जो आपके भाग्य को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। बस जरूरत है आपको पूर्ण रूप से समर्पित होके उनकी पूजा अर्चना करने की। यानी कि अगर आपके मन के भाव अच्छे हैं, अगर आप उनको मन से बोलेंगे कोई अपनी परेशानी, तो उसका निदान आपको जरूर मिलेगा। तो भगवान शिव की आपको प्रतिदिन पूजा करनी है, प्रतिदिन उनका रुद्राभिषेक करना है, जल अभिषेक करना है, और आपका जीवन 2024 में वो भगवान शिव अच्छा रखेंगे। तो ये था वार्षिक राशिफल 2024 कर्क राशि वालों के लिए।